हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक है। रीजनिंग में जब आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में आप लोग त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। पता है कि हो सकता है कि शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो मेरी टेक्निक है एक नया ट्रिक है। और आप अगर इस ट्रिक्स को अपनाते हो तो आपका त्रिभुज में जो काउंटिंग होती है अर्थात त्रिभुजों की संख्या जो गिना जाता है वो गलत नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक से हमारे ट्रिक देखना है कि ट्रिक हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं। और अगर आप ट्रिक को तनिक भी अपने दिमाग में सेट कर लिया तो आपका त्रिभुज से कोई भी प्रश्न गलत जाएगा नहीं। त्रिभुज में किस प्रकार से काउंटिंग की जाती है, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी उटपटांग किस्म के त्रिभुज होंगे, गिनने के लिए चित्र होंगे, फिगर होंगे, उनकी क्लियरिटी हम लोग इन वीडियो में समझेंगे एकदम शानदार तरीके से। आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बस सिर्फ ट्रिक्स को देखना है और हम किस प्रकार का प्रोसेस अपनाते हैं उसको देखना है। प्रोसेस अगर एक बार आप नोट कर लिए, बार बार प्रैक्टिस मार लिए तो इतना 100% मेरी गारंटी है कि आप त्रिभुज भूल ही नहीं सकते हैं काउंट करना, और कभी भी आपके एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। तो ट्रिक्स आप देखिए क्या है। पहली बात समझ लीजिए, पहली बात ये समझिए कि हम किस प्रकार का काउंट करते हैं। तो त्रिभुज काउंट की जो निंजा ट्रिक है, निंजा ट्रिक लेकर आए हैं। निंजा ट्रिक बहुत खतरनाक होती है, चुटकियों में प्रश्न हल होते हैं। पहली चीज हम लोग सीखेंगे टाइप 1, है ना। हर एक टाइप को एक एक प्रोसेस में समझेंगे, एक एक स्टेप में समझेंगे कि किस प्रकार का ट्रिक है हमारे पास। तो नोट करके आप लोग रखेंगे, नोट कर लीजिएगा कि जब एक लंबवत रेखा त्रिभुज के शीर्ष से विभाजित करती हो तो क्या करना है कि मान लीजिए कि त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला आपका होता है ए और ए बी और ए सी, तो इसको शीर्ष कहते हैं। ये क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष पॉइंट होता है और ये होता है आधार इसका, ठीक है। ये शीर्ष होता है, इसको आधार कहते हैं। और जब शीर्ष से कोई जो रेखा होती है ये त्रिभुज को ऐसे लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे सीधा सीधा, ये लंबवत, ये हमने जो खींच के रखा है ये क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। ये हो गया शीर्ष और शीर्ष से लंबवत हमने क्या किया है, रेखा आधार में खींच रखा है। तो अगर हमको क्या करना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है, त्रिभुज को काउंट करना है, तो इसकी निंजा ट्रिक क्या है, कौन सी ट्रिक है, निंजा ट्रिक। अब आप देखिए क्या इसमें कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो यहां देखिए ए बी सी, तो ए बी सी में क्या हो गया कि केवल एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक। कितनी है, एक। हमारे पास ट्रिक क्या है, देखिए एक ट्रिक ये है, शॉर्टकट ट्रिक है। आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसान होगा कि त्रिभुज की संख्या को कैसे गिना जाए, त्रिभुजों की संख्या को कैसे काउंट किया जाए। तो त्रिभुज की संख्या को काउंट करने की जो निंजा ट्रिक है वो है n+1/2, ठीक है। n और दूसरे ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। n क्या है, n है और n+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ n क्या होता है, यहाँ त्रिभुजों जो आप नंबर काउंट करोगे, जो नंबर काउंट करोगे भैया 1 2 3 4 5 6, वहां पर n माना जाएगा। और आपको पता होगा कि अगर आप गणित के छात्र होंगे या गणित पढ़े होंगे तो गणित में पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का नाम होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लोग कैसे निकालते हो, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसका योग कैसे निकालते हो कि भाई n+1 क्या होता है, 2। यही ट्रिक आपको अपना लेना है। अगर जब त्रिभुज के शीर्ष से लंबवत अगर कोई रेखा विभाजित करती है तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला सूत्र लगा लेना है, n+1/2। ये होता है निंजा ट्रिक होती है। n क्या होता है, कितना नंबर है, कितने नंबर को आपने गिना है, कितना शीर्ष डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कितने खाने बन रहे हैं। अगर आप इस खानों को काउंट कर लेते हो उसके बाद आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा देते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दोनों तरीका बताएंगे, जो लॉन्ग तरीका है वो भी बताएंगे, जो शॉर्ट तरीका है वो भी बताएंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो छोड़कर मत जाइए। देखिए कैसे, इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक है। अगर आप इस फार्मूले में लगाते हो कि भैया त्रिभुज तो इसमें एक ही, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि यहाँ हो जाएगा 1, n के स्थान पर आपको इसको मान लेना है n आपने मान लिया तो यहाँ पर 1+1/2 क्या हो जाएगा, 2। ये 1 हो जाएगा 2, और 2 को जब 1 से गुणा कराओगे तो 2 ही आता है, 2/2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी घबराइए नहीं है, आपका प्रोसेस एकदम आसानी से काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2, ठीक है। इसको आप किस प्रकार काउंट कर सकते हो, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो तो 1+2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों नंबरों को जो आप काउंट नंबर डाल रहे हो उसको काउंट करके ऐड कर दीजिए। तो 1 2 हो गया, कितना हो गया, 3। यहां पर आइए 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1+2+3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 हो गया, 6 त्रिभुज हो गया। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए। तो कितना हो जाएगा, 1+2+3+4,
काउंट कर लीजिए तो 1 2 हो गया 3 3 3 6 6 4 10, मतलब इसमें कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 5 15 हो गया, 15 हो गया। अब मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रही, कुछ मत करिए, अभी इसी फॉर्मूले में लगाना है, तो क्या करिए, 5 दिया गया है तो 5 पे क्या करिए 6 और +5 करके क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30/2, मतलब कि 15 आ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये भी कि आप क्या करिए कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है एन, इसको एन मान लीजिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है, और हमने बताया कि एन एन +1 अपान का जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5। ठीक है, यहां तो 5 रहेगा और 5 में एक जोड़ दीजिए 6 कर दीजिए, इसको क्या करिए गुणा कर दीजिए, 30 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ये क्या है, निंजा ट्रिक है। ठीक है, और आप ऐसे जोड़ देंगे ये भी आपका आसान हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भैया इसमें कितने त्रिभुज है, तो क्या करना है 6 में एक जोड़ दीजिए, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 7/2, 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना 7 3 21 हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 10 5 15 6 21, सबसे आसान तरीका होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें गिनना है भैया कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में एक जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 गुणे 4 7 चौक 28 त्रिभुज हो गए, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 गुणे 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 5 9 बचे 45 त्रिभुज हो गए, कंप्लीट है ना। कुछ नहीं करना, केवल जैसे इसमें है ये कितना है 10 आ रहा है, कुछ नहीं करना है, 4 है, 4 गुणे क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा गिन लीजिए, 4 में एक आप काउंट कर लीजिए और 5 2 कर दीजिए, इसको काटने के बाद 4 5 6 20 हो जाएगा। जैसे 4 है, 4 गुणे क्या कर दीजिए 5, 4 के बाद एक नंबर और ले लीजिए, तो 4 के बाद हो गया 5 चौक 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो गया, कितना है 5 5 गुणे 6 कितना हो गया 30 का आधा 15, आंसर आ गया। ठीक है, यहां कितना है 6 है, तो हमने कहा 6 गुणे 7 कर लीजिए, 6 7 42 का आधा 21। निंजा ट्रिक है, इसको कहते हैं निंजा ट्रिक, निंजा ट्रिक है, एकदम फाड़ दोगे आग लगा दोगे एकदम फूंक दोगे भर जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 गुणे 4 कर दीजिए, 4 3 12 का आधा कितना हो गया 6, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 6 हो गई। यहाँ पर कितना है 4 है, 4 गुणे 5 20 का आधा कितना हो गया 10, त्रिभुज की संख्या कितनी है 10 है ना, ये है। और यहाँ पर देखो कितना है 7 है, 7 गुणे क्या कर दिया 8 8 से 56, 56 का आधा कितना हो गया 28, निंजा ट्रिक है। त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 28 है ना। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको क्या करेंगे फटाक से करेंगे और बताएंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। छोटे छोटे तो आप ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं उसको आप फटाफट 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 ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कहीं इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, कहीं अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न पेपर में दे दिया, क्योंकि देता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दे सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इस समय कंपटीशन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उस सवाल को लगा के दिखाइए, उसको त्रिभुज को काउंट करके दिखाइए और बताइए कि हाँ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, काउंट करके आपको बताना है कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, निंजा टेक्निक अपना लीजिए और बताइए, निंजा टेक्निक अपना लीजिए और बताइए कि भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं। पगला जाएगा नंबर ऐड करते करते, है कि नहीं। आपको दे दिया, बोल रहा है कि भाई ऐसा है, बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज है, काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज है। चलिए अब रुक जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके देखिए, अब क्या है काउंट करिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, 16 गुणे क्या कर दीजिए 17 कर दीजिए, 16 में एक जोड़ लीजिए। जब इस प्रकार से शीर्ष से आधार पे लंबवत त्रिभुज खींचता है तो 16 में एक जोड़कर 17 कर दीजिए। अब कुछ मत करिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, फटाक से हो जाएगा 8। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो इनको गुणा कर देंगे तो 7 8 से 56 का 6 हो जाएगा, हालांकि 5 और 8 का नाम 8 5 13, 136 त्रिभुज है इसमें, हो गया। अब तुम कहोगे सर एक प्लस, कहोगे कि सर 1 करते हैं प्लस 2 करते हैं प्लस 3 करते हैं प्लस 4 करते हैं प्लस 5 करते हैं प्लस 6 करते हैं प्लस 7 करते हैं। अरे भैया पगला जाओगे, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज को इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीजिए, कर दीजिए। 16 आ गया, 16 में एक और जोड़ दीजिए तो 16 गुणे 17 हो जाएगा, और 16 को 2 से काट देंगे 8 हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे तो ये 17 को 8 से गुणा कर दीजिए, फटाक से आ जाएगा 136।
आ गया 136। अभी मान लो इसी को घुमा दिया आपसे कहता है भैया ऐसा है, आप बताओ, है ना। मान लो इसने कम कर दिया, 2-4 त्रिभुज कम कर दिया, ठीक है, 2-4 कम कर दिया। अब कह रहा आप बताओ कितने हैं, आप बताओ कितने हैं, आप बताओ कितने हैं। कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। अब कहोगे सर ऐसे करो 1 2 3 4 5 6, अरे ससुर लिखते ही लिखते पगला जाओगे इसमें, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने से फायदा कोई मतलब नहीं। 11 है, 11 गुणे कर दीजिए 12 और 12 को 2 से काट दीजिए, हो जाएगा 6, 11 छंग 66। निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1 2 3 4 5 हमने 11 गिन लिया और 11 में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, 12 से 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका 66। ये 6 से कट जाएगा तो 11 छंग 66 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहां कठिन है। मान लीजिए यहीं पर कर देता क्या चीज, 10 कर देता, भैया पोता आप बताओ कितने त्रिभुज हैं, काउंट करके बताओ। 10 दे दिया, कह रहा है कि बताइए कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 10 में एक जोड़ दीजिए 11, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 हो गया, 11 को 6 55, 55 त्रिभुज है। ये है निंजा टेक्निक टाइप फर्स्ट का। ऐसे ही टाइप सेकंड का मजेदार वीडियो है, आप लोग देखिएगा। दूसरे प्रकार का ट्रिक, दूसरा प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिए क्या है कि जब टाइप दूसरा समझेंगे, टाइप क्या समझेंगे, दूसरा कहता है कि जब एक क्षैतिज रेखा त्रिभुज को काटती है, कैसे, इसे मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया और इसकी ये क्षैतिज रेखा, जैसा अभी हमने कहा था इसको आधार, तो इसको कहते हैं क्षैतिज। देखिए ये होता है शीर्ष, ऊपर का क्या होता है, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, क्षैतिज होता है, इसको क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। ये होती है क्षैतिज, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष। और नीचे का जो होता है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। अगर जब कहता है कि एक क्षैतिज रेखा त्रिभुज को काटती है, जैसे देखो क्षैतिज रेखा यहां काट दी, क्षैतिज रेखा यहां काट दी, क्षैतिज रेखा यहां काट दी, मतलब रेखा ही काट रही है क्षैतिज, ठीक है, बात समझे ना, समझे। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि त्रिभुज की संख्या और जो क्षैतिज त्रिभुज की जो संख्याएं होंगी, ठीक है, उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। यहां रेखा मतलब क्या, रेखा कर दीजिए, रेखा की संख्या, ठीक है, त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखा की संख्या। जैसे अब इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भैया इसमें एक है, हमको पता चल गया। इसमें कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, अगर आपसे पूछ लेता भाई इसमें कितने त्रिभुज है, आप त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज है। तो पहले हम रेखाओं गिन लेते कितने क्षैतिज रेखा है, तो पहली क्षैतिज रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा ये हो गया। इसमें क्षैतिज रेखा कितना है, एक। त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसमें कितनी रेखाएं हैं, तो पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें कितने हैं, 1 है, 2 रेखा है, 3 रेखा है, 4 रेखा, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो कितने त्रिभुज हो गए, 5 हो गए, खत्म कहानी, खत्म। ये क्या है, इसी को कहते हैं निंजा ट्रिक कहते हैं। निंजा ट्रिक अपनाइए और क्वेश्चन को 2 मिनट में फाड़ दीजिए, आग लगा दीजिए एकदम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइप थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड प्रकार की टाइप तीसरा पढ़ते हैं। कि इसमें आपको एक पॉइंट याद करके रखना है कि क्या करना है नोट में, कि जब त्रिभुज का लंबवत व क्षैतिज विभाजित करता हूं, ठीक है, जब जो त्रिभुज होती है लंबवत और क्षैतिज रेखाएं क्या करेंगे, त्रिभुज को विभाजित करेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, इसको क्या करें कि ये जो रेखा हमने ऐसे खींचा है इसको कहते हैं लंबवत। ये लंबवत होता है जो हमने नीचे खींचा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लंबवत रेखा हो गई। और उसके बाद जो हमने इस प्रकार से रेखा खींची इसको क्षैतिज कहते हैं, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो जब किसी त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार से रेखाएं क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, तो उसके लिए निंजा ट्रिक क्या है, पहली चीज आप त्रिभुज को काउंट करिए। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1, तो भाई तो इसको तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें एक त्रिभुज है। मैंने इससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि जब हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो क्या करते हैं कि इसको 1 2 ऐसे गिन लेते हैं, तो 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगर इसमें एक त्रिभुज और आ गया तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि भैया इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे कि सर 3 और गुणे 1 कर दे, 1 ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12, और 12 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कि 1 2 3, ये 3 हो गया, 3 में एक त्रिभुज नंबर ऐड कर लीजिए, तो 3 के बाद आता है 4, और 4 को इनसे गुणा कर देंगे तो 4 3 12, और 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना।
इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले देखिए 1 2, एक त्रिभुज तो यह हो गया, तो इसमें कितना हो गया 3, और 1 और 2 ये हो गया, कितना हो गया 3। तो 3 3 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे ना। ऐसे इसमें क्या करेंगे कि भाई 1 2, 1 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3, फिर 1 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3, फिर 1 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, है ना। इन सब को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे इसमें करते हैं भैया 1 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 1 2 कितना हो गया 3, फिर 1 2 कितना हो गया 3, फिर 1 2, फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसका निंजा ट्रिक क्या है, निंजा ट्रिक क्या है ये भी आप देख लीजिए, आपको परेशान नहीं होना है। पहले काउंट कर लीजिए कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। हमने कहा कि इसका जो ट्रिक होगा शानदार होगा, कुछ नहीं होगा कि जो शीर्ष त्रिभुज है पहले उसको गिन लीजिए, और उसके बाद जितने क्षैतिज है, जितने लंबवत रेखाएं हैं उसको गिन लीजिए। लंबवत रेखाएं गिनिए, जैसे देखिए क्या है, कितने हैं, क्या करते हैं कि हम लोग गिन लेते हैं 1 2, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। उसके बाद कितने क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4 और 5, कितने 5। ठीक है, ये कितने क्षैतिज रेखाएं हैं 5, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5, 5 क्षैतिज रेखाएं हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइड कितने हो रहे हैं 2, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, और कितने क्षैतिज रेखाएं हैं 5, तो 3 से 5 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे यहां देख लीजिए कितने हैं 1 2, 2 काउंट बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 को 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3। और कितने क्षैतिज पॉइंट हैं, कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 क्षैतिज 2 क्षैतिज 3 क्षैतिज और 4 क्षैतिज। ठीक है, कितने हैं 4, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से कितना हो जाएगा 12। वैसे यहां चले आइए, यहां चले आइए, पहले देख लीजिए कितना है 1 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1.2 3 क्षैतिज रेखाएं होंगी, तो 3 त्रिका 9, निंजा ट्रिक। यहां पे चले आइए, देखिए 1 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1.2 पॉइंट, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 त्रिभुज हो गया। ऐसे इसमें आप कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, गिन लीजिए 1 2 3, 3 जो 12 हो जाएगा। हमने कहा एक आप जोड़ दीजिएगा, एक जोड़ करके गुणा करके उसका आधा कर दीजिए, तो 3 दूनी 3 चौक 12 क्या हो जाएगा 6। उस तरह कठिन लग रहा है तो 1 2 से जोड़ दीजिए, 1 2 हो जाएगा 3 और 3 3 हो जाएगा 6, 6 गुणे कर लीजिए, कितना है 1 क्षैतिज रेखा 2 क्षैतिज रेखा 3 क्षैतिज रेखा 4, तो यहां कर दिए 4 और 6 को कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ऐसे इसमें कर लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 हो गए ना। 4 में एक जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 5 6 20, 20 का आधा 10, यहां कर दीजिए 10। और कितने क्षैतिज रेखाएं हैं 1 2 3 4 5 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60। ये है निंजा टेक्निक। ऐसे यहां पर आइए, देखिए आपको घबराना नहीं है, बस आसान तरीके से समझना है। देखिए कितने हैं 1 2 3, ठीक है, यहां कितना हो गया 3, 3 में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, तो इसको गुणा कर दीजिए, 4 3 12, उस 12 का क्या कर दीजिए आधा, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6, गुणा निशान लगाइए। कितने क्षैतिज रेखा है 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 6 को कितना हो जाएगा 24। कितने त्रिभुज होंगे 24 होंगे। ऐसे यहां चले आइए, यहां चले आइए, काउंट कर लीजिए पहले 1 2 3 4, 4 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 5 जो 20, 20 का आधा 10, 10 लिख लीजिए, गुणा निशान लगा लीजिए। कितने क्षैतिज रेखाएं हैं 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दान में 40 हो जाएगा। ऐसे यहां चले आइए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़िए 6 हो जाएगा, और उस 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, मतलब इसी में एक जोड़ करके उसी को काउंट मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 से 5 गुणा कराएंगे तो 6 5 30, है ना, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। आप यहाँ 15 लिख लीजिए और गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसको क्या करना है गिन लेना है, तो 5 हो गया, तो 15 बचे 75, इसमें कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 के आगे आएगा 6, तो 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 5 हो गया 30, और 30 का आधा हो जाएगा 15, तो 15 लिखिए। और कितने क्षैतिज रेखाएं हैं 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 15 या 45 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, 4 में एक जोड़िए 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6
गुणे 6 कर दीजिए, गुणा कर देंगे हो जाएगा 60, हो गया। आसान है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करा भी दूंगा। जिसे देखिए, दो सवाल हम लिखते हैं, दो त्रिभुज लिखते हैं और आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको काउंट करने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं और आपको फटाक से आंसर बताना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। लीजिए, अब आप इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। आप लोग के पास समय कम है, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। निंजा टेक्निक लगाइए, निंजा टेक्निक लगा करके आप इसका आंसर बताइए। चलिए काउंट करिए। चलिए आपका आंसर आप बताएंगे, अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा और आप लोग भी बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस को गिन लेते हैं। कितने, 36 को गिनते हैं, त्रिभुजों को गिन लेते हैं। पहले जो शीर्ष से लेकर के जो 36 में जो रेखाएं आई हैं उसको गिन लीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। मतलब इनके आधार को काउंट कर लीजिए, वो आधारों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गया। 6 में एक क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, तो 6 में कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को क्या करना है, उसी 6 से काउंट कर, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो इसमें हमने एक जोड़ा है वो 7 है और 7 को इसी 6 से गुणा कर देना है, तो 7 छंग होता है 42 और 42 का आधा होता है 21। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहां पर लिख लेना है 21, गुणे का निशान लगा लेना है। अब 36 संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहां 6 लिख दीजिए। अब इनको गुणा कराएंगे तो अगर आप 21 से 6 में मतलब 6 से 21 में गुणा कराएंगे तो 6 का नम 6 और 6 दूनी 12 आ जाएगा कितना, 126। कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसमें, 126 आ जाएंगे। ऐसे इसमें करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में एक जोड़ दीजिए, 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 9 को फिर 8 से ही गुणा कर देना है। 9 8 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 लिखिए, गुणा निशान लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 छंग हो जाएगा 48, हाथ लगी 4 हो जाएगा और 8 त्रिक 24, 24 4 हो जाएगा 28। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गया। है ना निंजा ट्रिक, आसान है कि नहीं है? 2 ही लाइन में पूरा खत्म कहानी। इसमें आपको 2 ही भी लाइन नहीं लिखना है, केवल एक ही लाइन में लिखकर आपको मल्टीप्लाई कर देना। इससे शानदार ट्रिक शायद आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, टाइप 4 किस प्रकार करते हैं। चलिए अब हम लोग नया तरीका पढ़ते हैं और हमारा टाइप 4 है त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या को काउंट करना। एक बड़ा सा त्रिभुज होगा, उसके अंदर भी त्रिभुज बने होंगे, उसके अंदर भी त्रिभुज बने होंगे, उसके अंदर भी त्रिभुज बने होंगे, मतलब कि त्रिभुजों का भरमार होगी। तो अगर क्या कहता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी एक है निंजा ट्रिक। निंजा ट्रिक क्या है कि त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको 4n+1 का टिक लगाना है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या लगाना है, 4n+1, 4n+1। तो 4n+1 का क्या करिए, टिक लगा लीजिए। सिस्टम कोई भी हो, ट्रिक निंजा लगेगी। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आप आसानी से काउंट कर लो कि भैया यहां पर 1 2 3 और 1 4,
कितने त्रिभुज हो गए भाई? 1 2 3 तो छोटे वाले हो गए, एक अंदर 4 वाला हो गया और एक छोटा वाला 5। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5। कितने हैं? 5। कैसे काउंट कर लिए? पहली चीज देखिए, सबसे आसान तरीका, निंजा ट्रिक कैसे लगाओगे? 4n+1 क्या लगाओगे? कुछ नहीं करना, जो बड़े त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज छोटा वाला है, बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज छोटे वाले हैं, तो कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज। कितना है? केवल एक त्रिभुज। देखो जरा, इस बड़े वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज है? एक ही है। इस बड़े वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। तो यही है n का मान, जितना अंदर त्रिभुज होगा वही होगा n का मान। तो कितने त्रिभुज है? एक है। तो 4 × 1 + 1 = 5। मतलब 4 को 1 से, जो यहां पर त्रिभुज अंदर वाला है उसको 4 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, तो 4 + 4 × 1 + 1, तो 4 का नाम 4 1 5। तो कितने त्रिभुज हो गए? 5 हो गए। यहां ये है आपका बड़ा वाला त्रिभुज, ये है आपका बड़ा वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? तो पहला त्रिभुज तो ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया। कितने त्रिभुज हो गए? 2। तो 4 गुणे क्या कर देना है? 2 लगा देना है और +1 कर देना है, तो 4 दूनी 8, 1 9। 9 त्रिभुज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना? इसमें आइए, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो भैया एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। कितने त्रिभुज हैं? 3। तो 4 × 3 और +1 कर दीजिए, तो 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। कितने हो गए? 13। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। बड़े त्रिभुज के अंदर जितने छोटे त्रिभुज होंगे उनको गिन करके 4 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया कि एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला 1 हो गया, 1 2 3, छोटा वाला अंदर वाला 3 हो गया। तो 4 से हमारा ट्रिक क्या था कि 4n+1, तो 4 3 12 और 13 हो गया। यहां देखते कितने हैं, बात समझेगा। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको गिन लेते हैं। अंदर कितने त्रिभुज हैं? अंदर है एक त्रिभुज। तो हमको पता है कि 4 × 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि अगर ये निशान बीच में जो त्रिभुज खींचा गया, अगर ये ना होता तो कितने त्रिभुज होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो इसको भी गिन लीजिए। 1 2, कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद 1 2 1 2, कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 1 2 1 2। टोटल काउंट करोगे कितना हो जाएगा? तो अगर 1 2 जुड़ोगे तो 3 और 3 और 3, कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। कितने त्रिभुज हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। ठीक, कोई दिक्कत? कितने हो गए? 9 हो गए ना? तो क्या करेंगे कि 9 त्रिभुज तो ये वाला हो गया, 9 माफ कीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई बीच वाला एक हमने ले लिया और बीच त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? एक, ये तो आपका है, ये तो हमने निंजा ट्रिक लगा दिया कि 4 × 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये छोटे छोटे त्रिभुज गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 में क्या कर देना है? इसी 5 में ये साइड वाले त्रिभुज को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 11 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां ये इसमें देखिए कि अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो एक त्रिभुज हो गया, 2, देखिए एक तो त्रिभुज हो गया, 1 हो गया और इसके अंदर वाला 2 हो गया, तो 2 त्रिभुज है। तो 4 गुणे क्या कर देंगे? 2 + 1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 1 9। और इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। तो क्या करिए, 9 में 6 जोड़ दीजिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया था कि अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? सबसे शानदार तरीका है, ध्यान समझ लीजिए क्या क्या करना है। पहले आप इन छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं 1 2 3, और यहां पर देखते हैं 1 2 3, यहां देखते हैं 1 2 3। तो मतलब कि अगर हम लोग इसको पहले टाइप वाले क्वेश्चन में समझें तो देखिए 1 2 3 कितने त्रिभुज हो गए इसमें? टोटल 3 2 5 1 6, 6 यहां हो गया, 6 यहां हो गया, 6 यहां हो गया, तो 6 6 12 6 18, तो 18 त्रिभुज तो आपका ये हो गया। ठीक है,
और एक त्रिभुज ये अंदर वाला हो गया, 18 कितना हो जाएगा 19, और एक अंदर वाला हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 20। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कैसी है 20 है। इसको इस प्रकार से काउंट करिएगा आप लोग। ठीक है, यहां आते हैं, इस पे गिनते हैं भाई 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 1, कितना हो गया 4 3 7 7 2 9 1 10। तो 10 त्रिभुज यहां और 10 यहां और 10 यहां। ठीक है, तो 10 10 20 30 30 हो गया। ठीक है, 10 10 20 और 10 30। ठीक है, 30 त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद 30 और एक छोटा वाला ये अंदर है 31, और एक ये बड़ा वाला हो गया 32। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए इसमें 32 त्रिभुज। ये प्रश्न आए हुए हैं। और उसके बाद यहां पर भी आते हैं, तो यहाँ 1 2 3 ये हो जाएगा आपका 6, फिर 1 2 3 ये हो गया आपका 6, फिर 1 2 3 ये हो गया आपका 6। तो 6 6 12 6 18 हो जाएगा। तो हम लोग 18 त्रिभुज यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद अब देखिए अंदर देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखें, अब ये साइड वाले त्रिभुज को भूल जाइए कि साइड वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज काउंट कर लीजिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस साइड वाले त्रिभुज को सबको भूल जाइए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है और उस त्रिभुज की संख्या कितनी है 1 है। अब आप लोग इस वाले सिस्टम को बना लीजिए। ठीक है, कि एक को क्या करेंगे, एक तो है ही, और उसके बाद एक त्रिभुज अंदर है तो क्या करेंगे 4n+1 लगा लेंगे, तो 4 × 1, तो एक त्रिभुज है 4 का नाम 4 और एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 त्रिभुज क्या है आपके इस अंदर में आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला हो जाएगा 5। तो अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 18 एक 19 हो जाएगा, 19 में अगर 5 आप जोड़ देते हैं तो हो जाता है आपका 24। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है 24 है। यहां चले आइए, अगर यहां हम लोग देखते हैं तो ध्यान दें कि पहले आप क्या करें, त्रिभुजों को, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज इसको काउंट कर लें। तो बड़े वाले त्रिभुज में एक त्रिभुज ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, 3 त्रिभुज है। तो आप निंजा ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, इस निंजा ट्रिक को लगाइए, तो कितने त्रिभुज है 3 है, त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है 3 त्रिभुज है। तो क्या करेंगे 4 × 3 और +1 कर देंगे, तो 4 3 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, कितने हो जाएंगे 19 त्रिभुज हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहां हो गया, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 10 10 कितना हो जाएगा 3 टाइम 30 हो जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर कितने अंदर छोटे त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 त्रिभुज हो गए, तो 4 दूनी 8 है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 40, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज आपको बना के देते हैं और उस त्रिभुज में आप बताएंगे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, देखिए ये सारे निंजा ट्रिक है, आप निंजा ट्रिक को लगाएंगे, पेपर में जाकर ही त्रिभुज को फाड़ देंगे। ठीक है, एकदम मारेंगे उसकी, ऐसे तैसे कर देंगे। तो आप लोग को क्या करना है, निंजा ट्रिक को अपना लेना है, ये ट्रिक आपको हर जगह काम देगा। और त्रिभुज से जितने क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, अभी हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो पिछले वर्ष हर एक प्रकार के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो हम आपके सामने 2 प्रश्न रखते हैं और आप लोग बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, निंजा ट्रिक अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बड़ा त्रिभुज और इसके अंदर हमने बना दिया एक छोटा त्रिभुज, इसके अंदर हमने बना दिया एक छोटा त्रिभुज, इसके अंदर हमने बना दिया एक छोटा त्रिभुज। ठीक, और हमने यहां पर इसको भी कई सारे त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ये हो गया और एक क्वेश्चन आपके पास ये है।
ये है आपके पास। अब आपको ये बताना है कि इसमें इस दोनों फिगर में कितने त्रिभुज हैं। आप चाहे अपने माइंड का यूज करिए या फिर हमारी इस निंजा ट्रिक को यूज करिए और आप फोन करके बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल इन द शेप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बताइए कितना आंसर होगा इसका। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज साइड साइड में है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हैं, 5 5 हैं। 5 में एक जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, 6 5 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। मतलब कि इसमें एक साइड में कितने त्रिभुज आएंगे 15 आएंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इधर कर लीजिए 1 2 3 4 5। आप पहला स्टेप अगर ध्यान होगा पहले टाइप का क्वेश्चन जो हमने बता रखा है कि अगर जब सिर से क्या होता है 36 पर लंबवत कोई त्रिभुज बनाता है तब आपको क्या करना होता है कि 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, 5 में एक जोड़कर 6 कर लीजिए, 6 को इसी से गुणा कर दीजिए। तो 6 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे 6 5 6 30 हो जाएगा, 30 का आधा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। वैसे यहाँ करिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 कर लीजिए, और 5 में एक जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, उस 6 से 5 में गुणा कर दीजिए, 6 5 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब देखिए 15 15 तो हो गया, तो 15 15 और 15 15 तक कितना हो जाएगा 45। तो ये गया 45 त्रिभुज हो गया, और एक आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब आप अंदर आइए, अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए कितने त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज ये हो गया और 2 हो गया, 2 हो गया। निंजा ट्रिक में क्या होगा, निंजा ट्रिक में आपको पता है 4 गुणे 2 प्लस 1 कर दिया जाएगा, तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कितना 9 कर देंगे। अब काउंट भी कर सकते हैं आप 1 2 3 और 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए, और एक ये हो गया 8 और एक ये हो गया 9, और टोटल करेंगे तो फिर 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में आप 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 55। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। यहां आते हैं देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 5 6 30 का आधा हो जाएगा 15। यहाँ पर वही चीज 1 2 3 4 5 5 6 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, 1 2 3 4 5 और 5 6 30 का आधा हो जाएगा 15, और 15 तक कितना हो जाएगा 45, और 45 एक बड़ा वाला ये जो है इसको गिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखिए अंदर आइए, अब यहाँ ये देखिए कितने त्रिभुज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 5 हो गया और ये 6 हो गया, कितने त्रिभुज हो गए 6 त्रिभुज। तो आपके अंदर वाले हो गए हैं 6 त्रिभुज। ठीक है, 6 त्रिभुज क्या हो गए अंदर वाले हो गए। अब इसके अंदर देखते हैं कितने त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, इसको देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ये और 2 त्रिभुज है, 2 हो गया। निंजा टिक लगा दीजिए, 4 गुणे 2 और प्लस 1, 4 दूनी 8 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिए, 9 6 हो जाएगा 15, और 15 1 16, और 16 में अगर आप 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 61। कितने त्रिभुज हो जाएंगे 61 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा कि हाँ कितने त्रिभुज आ रहे हैं। अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हम लोग निंजा टेक्निक के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।